हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये जो इसके अंदर क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है 9.1 में, ये भी थ्योरम से रिलेटेड ही हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में किया था। तो चलिए फिर 9.1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, रिकॉल डेट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। अब सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर समझो। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारी वो होती है जिनकी सेम शेप हो और सेम साइज हो, साइज भी सेम और शेप भी सेम हो। अब यहाँ पर जो है सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल जो होंगे सेम शेप के होंगे और सेम जो है साइज के होंगे, यानी कि दोनों की जो होगी रेडियस बराबर होगी। सपोज इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो हम इन दोनों सर्कल को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये दोनों जो है हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल हमारे वही होंगे जिनकी रेडियाई जो होगी हमारी सेम होगी। अब आगे क्या बोला गया है, प्रूव डेट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं इन दोनों सर्कल में जो है दो कोड ड्रॉ कर लूँगा। कोड आपको पता होगा अच्छे से क्या होता है, यहाँ पर से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। कोड सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो इस तरीके से, अब तो हमारी कोड बन जाएगी। ये जो है मैं दो कोड बना लूँगा और ये जो है हमारी इक्वल कोड है। ये क्या है हमारी, ये जो है हमारी इक्वल कोड है। तो यहाँ पर इसको जो है मैं नेमिंग भी रख देता हूँ, इसको यहाँ पर BC। यहाँ पर सेंटर पर भी मैं जो हूँ पॉइंट को रखता हूँ। इस सेंटर पर जो है मैं यहाँ पर A पॉइंट रख देता हूँ। ये ट्राइंगल बन जाएगा मेरा ABC इसके अंदर। और यहाँ पर सेंटर को, इस सेंटर को जो है मैं P नाम रख देता हूँ। और यहाँ पर इस कोड को मैं नेमिंग रख देता हूँ, इसके एंड पॉइंट को मैं QR नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रूव डेट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की ये जो हमारी इक्वल कोड है, ये दोनों जो है हमारी इक्वल कोड है। BC और QR जो है हमारा इक्वल है। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। ये जो है हमारा सेंटर पर जो है इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, यानी कि इक्वल एंगल बनाएगी दोनों कोड। तो इन दोनों कोड के एंड पॉइंट को इस तरीके से मैं जो हूँ सेंटर पर मिला दूंगा। दोनों कोड के एंड पॉइंट को इस तरीके से सेंटर पर मिला दोगे। ये जो सेंटर पर एंगल बने, ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। हमें जो है यहाँ पर ये इसी चीज़ को जो है प्रूव करना है। सबटेंड का मतलब होता है किसी पॉइंट पर एंगल बनाना। यहाँ पर ये जो हमारी कोड है, इक्वल कोड है, दोनों कोड हैं, ये जो है हमारी सेंटर पर जो है एंगल बनाएगी और इन दोनों एंगल को हमें जो है इक्वल करना है। इस वाले एंगल को जो है मैं नाम रख देता हूँ, इस वाले एंगल को मैं X नाम दे देता हूँ और इस वाले एंगल को जो है मैं Y नाम दे देता हूँ। एंगल X और एंगल Y इन दोनों को हमें जो है इक्वल करना है। अब सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, यहाँ पर टू सर्कल जो है हमें पता है, दो सर्कल है यहाँ पर, टू सर्कल्स विद सेंटर यहाँ पर जो है ये C है, विद सेंटर्स A एंड P। अब देखो यहाँ पर जो है दो सर्कल है, विद सेंटर, सेंटर के साथ एक का सेंटर A है और एक का सेंटर जो है हमारा P है। हमें यहाँ पर और BC और QR ये दोनों भी गिवन है। देखो गिवन में लिख रहा हूँ BC इज इक्वल टू QR, ये चीज़ें भी हमें पता है। दो ये जो है हमारी इक्वल कोड है, BC और QR जो है हमारी, देखो लिखा हुआ है साफ साफ इक्वल कोड कॉन्ग्रुएंट सर्कल की। तो BC और QR ये दोनों हमारी इक्वल कोड है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। अब जो है टू प्रूव में देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें जो है इन दोनों एंगल को इक्वल करना है, यानी कि एंगल X और एंगल Y इन दोनों को हमें जो है यहाँ पर इक्वल करना है। तो मैं जो इन दोनों ट्रायंगल को उठाऊंगा और कॉन्ग्रुएंट इन दोनों को कर दूंगा, तो एंगल X एंगल Y मेरा CPCT रूल से इक्वल हो जाएगा, जिस तरीके से हम चैप्टर 6 में करते थे। तो दो ट्रायंगल उठा लो, इन ट्रायंगल ABC, एक तो ट्रायंगल है ABC, इसका जो है प्रूफ देखो। अब इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ले लो ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दूसरा जो ट्रायंगल है वो है हमारा PQR। अब देखो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की BC साइड जो है और PQR ट्रायंगल की QR साइड जो है, ये दोनों जो है इक्वल है। BC इज इक्वल टू QR, यहाँ पर यही सबसे पहले लिख दोगे, ये चीज़ हमें गिवन है। BC और QR कोड है दोनों, तो इक्वल कोड है यहाँ पर, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक चीज़ हमने यहाँ पर से देख ली। अब देखो ये जो हमारी AB है और PQ है, ये दोनों भी इक्वल होगा। बताता हूँ ये दोनों क्यों होगा। AB जो होगा हमारा वो इक्वल होगा किसके, PQ के। AB और PQ भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये भी देखो रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की जो रेडियस होती है हमारी वो सेम होती है। इसकी 4 सेंटीमीटर होगी तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर रीजन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर रीजन जो दोगे, यहाँ पर रीजन में आ जाएगा रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल।
रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियाई है तो इक्वल होगी। देखो रेडियाई जो हम यूज़ करते हैं ये वर्ड ये प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, और रेडियस जो यूज़ करते हैं वो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। तो ए बी और पी क्यू इक्वल होगा, और ए सी और पी आर भी हमारा जो है इक्वल होगा, क्योंकि ये भी देखो सेम रीजन आ जाएगा रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो ये जो हमारा ए सी होगा और पी आर होगा ये भी हमारा जो है इक्वल होगा। इस वाले ट्राइंगल की ए सी साइड और इस वाले ट्राइंगल की पी आर साइड ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब कॉन्ग्रुएंट करना तो आपसे अच्छे से आता ही होगा, हमने चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से कर भी लिया। तो यहाँ पर भी यही सेम रीजन आ जाएगा रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब देखो दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ गई। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। तो हमें तीन चीज़ें देखनी होती हैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। हमें तीन चीज़ें देखनी होती है जो दोनों ट्राइंगल में सेम हो। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और कौन से वाले रूल से? देखो तीनों साइड की बात हुई है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, बाय साइड 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 रूल। यहाँ पर हमें रूल भी ज़रूर लिखना होता है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल एक्स और एंगल वाई ये दोनों जो है मेरे इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी रूल से एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, और रीजन में क्या आ जाएगा? सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इन दोनों को हमें इक्वल करना था, हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देखते हैं। देखो ये जो है उसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिवर्स है, यानी कि उल्टा है। क्या बोला गया है? प्रूव डेट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। अब देखो अगर हमारी जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कोड जो है सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करे, यानी कि इक्वल एंगल बनाए, देन द कोड्स आर इक्वल, तो वो जो है हमारी कोड भी इक्वल होगी। इस बार हमें ये प्रूव करना है, कोड को इक्वल यहाँ पर प्रूव करना है। तो दो कोड ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरीके से दो जो है मैंने कोड बना ली, इक्वल कोड ही बना लोगे क्योंकि यहाँ पर हमें इन दोनों कोड को इक्वल ही करना है। तो सेंटर पर से इस तरीके से मैं ज्वाइन कर दूंगा, और यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से ये एंगल, सेंटर पर बनने वाला ये एंगल, और सेंटर पर बनने वाला ये एंगल, इस बार हमें ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, प्रूव डेट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कोड जो है वो जो है सेंटर पर एट देयर सेंटर पर जो है इक्वल एंगल सबटेंड करे, यानी कि इक्वल एंगल बनाए। इस बार ये जो एंगल एक्स है और ये जो एंगल वाई है, यहाँ पर ये जो एक्स और एंगल वाई है ये दोनों जो है हमें इक्वल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर नेमिंग वो रख देता हूँ ए बी सी, और इसको पी दे दो, इसको क्यू दे दो, इस पॉइंट को आर नाम दे दो। एंगल एक्स एंगल वाई इस बार हमें ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। हमें जो है बी सी और क्यू आर इन दोनों को यहाँ पर इक्वल करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखो, इसमें भी क्या है, हमें इसके अंदर गिवन क्या है मैं वही लिख दोगे। टू सर्कल्स विद सेंटर सेंटर्स ए एंड पी, एक का सेंटर ए है और एक का सेंटर पी है। तो यहाँ पर दो सर्कल गिवन है, सेंटर ए और पी है, और हमें क्या गिवन है इस बार? ये दोनों एंगल जो है इक्वल है। लिखा गया है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की जो कोड होगी हमारी वो जो है हमारी सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, यानी कि जो कोड है इन दोनों कोड ने इस तरीके से इनके एंड पॉइंट मैंने सेंटर पर बना दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर से भी जब मैंने इस कोड के एंड पॉइंट को सेंटर से बनाया तो यहाँ पर भी एक एंगल बना और यहाँ पर भी एक एंगल बना। तो ये दोनों जो सेंटर पर बनने वाले एंगल है इस बार इक्वल दिए हुए हैं। तो एंगल एक्स और एंगल वाई ये दोनों जो है इक्वल है, इस बार हमें एक गिवन है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव में लिखो, टू प्रूव। हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है? बी सी, हमें जो है बी सी और क्यू आर इन दोनों को यहाँ पर इक्वल करना है। ये दोनों कोड जो होंगी हमारी इक्वल होगी, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब देखो प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में देखो किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल दो ट्राइंगल ले लूँगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा है दूसरा? पी क्यू आर, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूँगा। बिल्कुल आसान है। अब सबसे पहले देखो इस वाले ट्राइंगल की ए बी सी ट्राइंगल की ए बी साइड और पी क्यू आर ट्राइंगल की पी क्यू साइड दोनों इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो इनकी रेडियस जो होगी वो सेम होगी एकदम से। तो यही लिख दो, ए बी जो होगा हमारा वो इक्वल होगा किसके? पी क्यू के। यहाँ पर रीजन में क्या आ जाएगा? रेडियाई, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स।
कॉन्ग्रुएंट सर्कल की जो रेडियाई होती है, रेडियस होती है, इक्वल होती है, जो इसकी होगी वही जो है इसकी होगी। अब देखो यहाँ पर जो है एंगल एक्स भी एंगल वाई के इक्वल है। ए बी सी ट्राइंगल का जो एंगल ये है वाला, ए बी सी ट्राइंगल में ये जो एंगल एक्स है और ये जो पी क्यू आर, ए बी सी ट्राइंगल में जो एंगल एक्स है, पहले ये लिखता हूँ, ए बी सी ट्राइंगल में ये जो एंगल एक्स है ये इक्वल है किसके, पी क्यू आर में जो एंगल वाई है इसके। तो यहाँ पर एंगल वाई लिख दो, यानी कि एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल है। ये चीज़ तो हमें जो है गिवन ही है, रीजन में क्या आ जाएगा, गिवन। अब देखो ये चीज़ हो गई, और ए सी जो होगा वो भी इक्वल होगा पी आर के, क्योंकि ए सी भी रेडियस पी आर भी रेडियस। तो ए सी और पी आर ये दोनों भी जो है हमारा, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर यही रीजन आ जाएगा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस सेम होती है। तो देखो तीन चीज़ें देखनी होती है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तीन चीज़ें मिल गई। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। और यहाँ पर रूल देखो, सबसे पहले साइड की बात हुई है, ए बी और पी क्यू जो है साइड है, साइड की बात हुई है। और फिर जो है हमारी एंगल की बात हुई है, एंगल एक्स जो है एंगल वाई के इक्वल है। तो यहाँ पर एक एंगल भी आया, इक्वल आया है, साइड एंगल। फिर हमारी जो है फिर से साइड की बात हुई है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये जो है दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखो जौन सी दो साइड इक्वल है ना, जौन सी दो साइड इक्वल है उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो रूल लगेगा साइड एंगल साइड। यहाँ पर से भी मैंने समझा दिया। तो अब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है हम सीपीसीटी रूल से इक्वल कर सकते हैं आराम से। ये चैप्टर 6 में हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो बी सी साइड क्यू आर के इक्वल हो जाएगी किससे, सीपीसीटी रूल से। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, इसी चीज़ को जो है हमें प्रूव करना था, ये जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको कंप्लीट 9th का मैथ मिलेगा।